नमस्कार साथियों, मैं ईश्वर कुमार एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का JM एग्रो की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो किसान साथियों, आज हम फिर मिर्ची के फील्ड में एक बार फिर से आए हैं और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि वायरस जो है वो क्या है, वायरस की बीमारी क्या है। और बहुत सारे किसान जो है वायरस की बीमारी जो है नहीं होती है उसको भी वायरस समझ लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वायरस के समान ही एक बीमारी और होती है जिसका नाम है शूटी मोल्ड। लगभग 90% किसानों के फील्ड में, मिर्ची के फील्ड में शूटी मोल्ड बीमारी होती है जिसको काली मस्सी बीमारी बोलते हैं। उस बीमारी के अंदर क्या होता है कि पत्तियां जो है, लीव्स जो है ऊपर से बिल्कुल कर्लिंग हो जाती है, मुड़ जाती है और पत्ती का कलर जो ऊपर से होता है वो बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल काला रंग हो जाता है। बहुत सारे किसान जो है उसको वायरस समझ लेते हैं, उसको लिप कर्ल वायरस समझ लेते हैं और जब वो ट्रीटमेंट करते हैं या फिर किसी दुकानदार से कोई दवाई लेकर आते हैं तो वो खुद भी उसको ओनली पेस्टिसाइड वगैरह ये देता है, उसको ग्रोथ प्रमोटर वगैरह दे देता है। बहुत सारे किसान जो होते हैं वो अगर समझदार होते हैं, अगर उनको पता है तो उसका सही ट्रीट कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि जब दुकान पर जाते हैं तो उनको माइटीसाइड दे दिया जाता है। अगर आपके फील्ड में माइट नहीं लगी हुई है तो आप जब माइटीसाइड का अगर आप ओमाइट का अगर उपयोग करोगे तो कैसे मिर्च के अंदर सुधार आएगा, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं इस बीमारी को आपको बताने जा रहा हूँ कि काली मस्सी बीमारी क्या है। इन पौधों में आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये पौधा है, इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं, ये नीचे की पत्ती ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डार्क पड़ गई थी, बिल्कुल काली हो गई थी और ऊपर से ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे फ्रूट, ये फ्लावर ड्रॉप हो गए थे, जड़ने लग गए थे और कुछ ब्रांचेस जो है ये देखो सूखने लग गई थी। तो इसको आप वायरस ना समझे किसान भाइयों, इस चीज़ को आप वायरस ना समझे, ये बिल्कुल कंट्रोल होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो ठीक रहेगा। यह बीमारी किसान साथियों, जो रस चूसक कीट होते हैं, थ्रिप्स हो गए, चाहे आपके चेपा हो गए, मोइला हो गया, वाइट फ्लाई अगर आपकी हो गई, तो सफ़ेद मच्छर इन पौधों पर बैठते हैं। पत्ती का जैसे ही रस चूसा और वापस जो वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वापस जो अपशिष्ट पदार्थ पत्तों के ऊपर छोड़ते हैं, उन पत्तों के ऊपर उस अपशिष्ट पदार्थ के कारण एक इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। उस फंगल इन्फेक्शन के कारण ही पत्तियां ऊपर से ऑयली थोड़ी दिखने लग जाती है, तेलीय पत्तियां हो जाती है और पत्ती जो है बिल्कुल कर्लिंग हो जाती है, बिल्कुल मुड़ जाती है, जिसको किसान भाई जो है उसको वायरस समझ लेते हैं। तो वायरस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वायरस कैसा होता है और ये कैसी होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वायरस किन किन पौधों में वायरस है। इस फील्ड में कम से कम एक आध पौधों पर ही वायरस है, अदरवाइज इसमें शूटी मोल्ड बीमारी थी, इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट करवाया था। ओनली 2 डेमो के अंदर पूरा का पूरा फील्ड आज वापस फुटान ले ली है। सारी की सारी मिर्ची ने, आप खुद देख सकते हैं, ये पौधे आप देख पा रहे होंगे, इधर दिखाओ आप, इस पौधे को आप देखें, ये देखो पूरी की पूरी फुटान ले ली है। इस फील्ड में ट्रीटमेंट मैंने करवाया था, ये देखिए, ये बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, ये बिल्कुल मुड़ गई थी। तो आप इस भ्रम में ना रहे कि ये वायरस है, इस बीमारी का तोड़ अपने पास है। किसी भी किसान भाई को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है फील्ड में तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। ये देखिए, ये बिल्कुल नई फुटान आ गई है, बिल्कुल क्लीन पत्तियां आ रही है, ना तो कोई पीली पड़ रही है ना मुड़ रही है। तो वायरस में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसे आप देख पा रहे होंगे, इस पौधे पर वायरस का अटैक है। इस टाइप के अगर आपके फील्ड में पौधे हैं, ये पत्ती आप देख पा रहे होंगे, इसकी सिराओं के बीच में अगर पीलापन हो गया है, ये सिराएं बिल्कुल डार्क काली दिखेगी या फिर ज़्यादा हरी दिख जाएगी और ये पत्ती जो है बिल्कुल पीली पड़ गई है, ऊपर से फुटान इसकी रुक गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो इसको अपन नाम दे देंगे कि इसको कहा जाता है मोजेक वायरस। ये मिर्ची की भयंकर बीमारी है। ये देखियो, बहुत ही बेकार बीमारी जिसको अपन कहते हैं। इससे रिजल्ट जो है मिर्ची का कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होता है, इसका उत्पादन बहुत घट जाता है। और इस तरह के पौधे अगर आपके फील्ड में मिलते हैं तो इसको उखाड़ दें आप, वरना एक पौधे से हज़ारों पौधे बेकार हो जाते हैं
और एक पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक इस पौधे पर भी वायरस का अटैक है, बिल्कुल पत्तियां कर्लिंग हो रही है और पीली पड़ गई है। तो ये पौधा कहीं ना कहीं नहीं सुधरेगा। अदरवाइज ऑल ओवर ये पौधे आप और देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे पौधे सुधर जाएंगे और सुधरने लग गए और सुधर गए। तो इन जो वायरस के पौधे हैं, इसके लिए अभी मार्केट में एक नई दवाई लॉन्च हुई है लगभग फरवरी के अंदर। तो उस दवाई के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 90% रिकवर रेशो है। जो पौधे वायरस से अफेक्टेड पौधे हैं उनमें लगभग 80 से 90% रिजल्ट मिला है, सुधार मिला है। दोस्तों, ये पैकेट आप देख पा रहे होंगे, VC100 MRP 2100 है। लगभग एक टंकी के अंदर 100 ग्राम डालकर स्प्रे किया जाता है। इसके साथ में ओनली एक ही दवाई काम में आती है, वो है एसिटामिप्रिड 20% इसी। तो किसान साथियों, ये स्पेशल निकली है वायरस के लिए, PRSV पपाया रिंग स्पॉट वायरस, कर्ल लीव्स वायरस, मोज़ेक वायरस, रिंग स्पॉट वायरस। तो आप इस दवाई को बाद में उपयोग करें। एक बार मैं इस फील्ड के अंदर डेमो लगा रहा हूँ। जो भी पौधे इन पौधों में से जो रोग ग्रसित पौधे हैं, वायरस से अफेक्टेड पौधे हैं, उनको हमने मार्किंग किया है। ज़्यादातर पौधों को हमने मार्किंग किया है कि यहाँ पर ये पौधा है और उसमें क्या रिजल्ट आता है। लगभग हर 5 दिन के अंदर एक स्प्रे होगा। पहला स्प्रे परसों हो गया है, आने वाले 3 दिन बाद वापस एक स्प्रे होगा। तो इसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है, 10 दिन बाद इसमें रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो आप भी इसको परचेज़ करें। और किसी किसान भाई को चाहिए हो तो वो एक बार मेरे से ज़रूर संपर्क करें। और मिर्च से संबंधित किसी भी जानकारी, कोई बीमारी हो रही है तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं किसानों को हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर किसानों के माइंड में क्या होता है कि काली मस्सी बीमारी को वो वायरस समझ लेते हैं और बहुत सारे तो खेत को ही हटा देते हैं। तो आप सही ट्रीटमेंट करें और किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। मैं लगभग ऑल राजस्थान में दवाई सप्लाई कर रहा हूँ। पौधे के फ़ोटो आप मेरे को भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, वीडियो आप बना के भेजें, फिर मैं उसका ट्रीटमेंट आपको बता दूंगा, या फिर आप मेरे से मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।